Watch to the point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat. किसान आंदोलन को 2 महीने होने वाले हैं और यह आंदोलन इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि यहां किसी राजनीतिक नेता या पार्टी को मंच साझा नहीं करने दिया गया, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउस, जिसे किसान गोदी मीडिया बताते हैं, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को न जाने क्या क्या कहा। आरोप पर आरोप भी लगाए गए, लेकिन उनकी हर एक चाल नाकामयाब रही। आज ऐसे ही एक नेशनल अखबार की बात करते हैं जिसने जल्दबाजी में ऐसा बयान छाप दिया जिसने पूरे देश में चर्चा बटोर रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज हम टू द पॉइंट में बात करेंगे एक ऐसे जाने माने अखबार की जो एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। शुरुआत करते हैं दैनिक भास्कर में आज छपी गुरनाम सिंह चड़ूनी की खबर की। भास्कर ने एक किसान नेता के बयान के आधार पर गुरनाम सिंह चड़ूनी पर आरोप लगाए हैं। 10 करोड़ रुपए लेकर हरियाणा सरकार को गिराने का आरोप लगा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है यह तो आपको एक वीडियो को देखने के बाद पता चल ही जाएगी। जिस किसान नेता के बयान के आधार पर दैनिक भास्कर ने गुरनाम सिंह चड़ूनी पर आरोप लगाए, उसी किसान नेता ने एक वीडियो जारी कर इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसे आरोप गुरनाम सिंह चड़ूनी पर लगाए हैं। पहले आपको इस किसान नेता शिव कुमार कक्का की वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। बंधुओं नमस्कार। दैनिक भास्कर में एक समाचार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी को लेकर छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्का जी का दावा गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 10 करोड़ लिए। मैंने तत्काल जब ये मेरे ध्यान में आया और पत्रकार को फोन लगा के पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं, मैंने कैसे छप गया है मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने रात को मुझे फोन किया था। इनका नाम है राजेश खोकर, ये सिंधु बॉर्डर पर भास्कर के पत्रकार हैं। इनको मैंने डांट भी लगाई और इन्होंने मुझसे पूछा था, पत्रकार ने, कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, एक भी बयान मेरा आज तक विवाद में नहीं रहा है। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है। वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी। मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। ये पीक पत्रकारिता है, गंदी पत्रकारिता है, जिसके तहत ये बयान छपा है। धन्यवाद। आपने सुना कि खुद किसान नेता शिव कुमार कक्का ने दैनिक भास्कर द्वारा छापी गई खबर को गलत बताया है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान अखबार को दिया ही नहीं। साथ ही वो कह रहे हैं कि वो बाकायदा लेटर भी लिखेंगे इस अखबार के एडिटर को और उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जिसने उनका ये गलत बयान छापा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो ये विवाद खड़ा हुआ है वो बिल्कुल बिना आधार का है। एक बात को लेकर चर्चा विवाद जरूर है, वो ये है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपने स्तर के ऊपर, अपने संगठन के स्तर के ऊपर तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी संयुक्त बैठक बुलाई थी इस आंदोलन के प्रति समर्थन जताने की। संयुक्त किसान मोर्चा का उस बैठक से कोई लेना देना नहीं था। यह बात किसान मोर्चा ने खुद एक स्टेटमेंट जारी कर बता भी दी, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जो ये बैठक बुलाई थी यह कोई खुफिया बैठक नहीं थी। बाकायदा अपने संगठन के लेटर हेड के ऊपर तमाम दलों को न्योता भेजा था और ये मीटिंग इसलिए हुई थी। ये सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने, कैमरों के सामने ये सारी मीटिंग करवाई गई थी और आपको यह भी पता होगा कि तमाम लोग जो किसान भी नहीं है वो भी अपनी मर्जी से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। एक बात यह भी है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक गाइडलाइन जरूर है कि
वो मुख्य मंच किसी राजनीतिक दल के नेता को साझा नहीं करेंगे। और वो गाइडलाइन आज तक भी चल रही है, आपने देखा होगा। लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी की जो ये मीटिंग थी, उसको लेकर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया कि ये किस हद तक सही है। तो उसको लेकर मोर्चा ने कमेटी बनाई है और इस कमेटी के अंदर चर्चा होगी कि क्या ये मीटिंग सही थी या नहीं, या गुरनाम सिंह चड़ूनी इस तरह की मीटिंग करने के लिए आजाद हैं। तो उसको लेकर चर्चा अभी होनी बाकी है। वहीं दैनिक भास्कर द्वारा छापी गई इस खबर का पानीपत के किसान नेताओं ने खंडन किया है और कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि यह पीक पत्रकारिता है, तो ऐसे में उस पत्रकार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया अगर उन्हें ऊपर से आदेश हुए तो भास्कर की प्रतियां भी जलाएंगे। आपको उन किसान नेताओं की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये हमने आज सुबह अखबार में पढ़ा था, भास्कर में। तो पहले हमें पता था भाई ये बदनाम करेगी, सरकार की पॉलिसी है बदनाम करना आंदोलन को। तो उस पत्रकार ने जो खबर छापी, जो पत्रकार और पेपर है, जिस आदमी के नाम से खबर छपी, कक्का जी के नाम से, उसने इसका खंडन कर दिया। उसकी वीडियो हमारे पास भी आई है। भाई मैंने जो एक छापी है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है और मैं इन पे केस भी करूँगा, मानने का केस भी करूँगा, चिट्ठी लिखूँगा और इनसे जवाब मांगूंगा। हम भी पत्रकारों से सभी से कहना चाहते हैं बिना प्रूफ के खबर न छापे। किसी के लाइफ इज्जत की बेइज्जती इज्जत है और उसका अखबार में उछाली गई। अगर संयुक्त मोर्चा ने हमें आदेश दिया तो हम इस अखबार की प्रति भी फूकेंगे, अगर आदेश ऊपर से आया तो। सुबह तो हमारा मूड ऑफ था, फिर जब धीरे धीरे हमें पता लगा भाई क्योंकि 10 करोड़ में और सरकार गिराने की जो बात आई ना, क्योंकि अभी विधायक थोड़ी आई है ना, किसी दल का वो विपक्ष का लीडर है, भैया इसके पास इतने MLA, 2-3 MLA कमी थी इसलिए तोड़ देगा। ये तो बाउंडर रचेगा आंदोलन को बदनाम करने के लिए। ऐसा है, सभी को पता था। ये तो पहले करना था सरकार ने, ये तो बहुत लेट है, 54-55 दिन हो गए। और हम तो ये मानते हैं कि एक अखबार ने आरोप भी तय कर दिए और उसको दोषी भी बना दिया। इतना जल्दी न्याय मानना तो लगता नहीं भारत में हो सकता है, इतना जल्दी न्याय। इतनी कमेटियां बनी हैं, इतने आरोप घोटाले हैं, आज तक जो इस तरह तो उनकी भी खबरें नहीं छपी। 1 मिनट में किसी बंदे ने कह दिया, एक बंदे ने आरोप लगाया और वो आरोप भी तय भी हो गया और साबित भी कर दिया। तो ये पत्रकारिता का मतलब उन्होंने अपने धर्म को ना अपनाकर एक पत्रकारिता धर्म है जो उस पर उंगली उठाने का काम करा, जो दैनिक भास्कर है, सभी को पता है। और रही बात संयुक्त मोर्चे से निकालने की, सरकार कितने भी एजेंडे अपनाए, संयुक्त मोर्चा उनको भागने का मौका नहीं देगा, ये हमें भी पता है। अगर कल विवाद उनमें 40 बचे, उनमें भी नाम आ गया तो उसको दूर करके लड़ाई वैसे ही लड़ेंगे। उनको पता आप बदनाम कर रहे हो, कभी तो खालिस्तानी बोल देते हो, कभी कुछ। तो सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए और इसीलिए लंबा कराया था आंदोलन। लंबा आंदोलन होने के बाद ये किसान आंदोलन ना होकर एक जन आंदोलन बनता जा रहा है, जिसके लिए सरकार खुद को अपने आप को विफल ना साबित करा के आपसी फूट कराने के चक्कर में 50-55 दिन से लगी हुई है। सरकार का हथकंडा है, ये अपने आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार की साजिश है। और ये तो अखबार वाले तो कुछ भी लगाते रहे, अखबार तो सारे बिके हुए हैं, सारा मीडिया बिका हुआ है। ये जो मर्जी कहते रहे, आंदोलन पर इन हथकंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज इन्होंने चूड़नी के ऊपर लगाया है, कल ये टिकैत के ऊपर भी लगा सकते हैं, कल ये रतनमान पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इनके जो खराब करने की पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। ये तो शुरू से ही सरकार की ये भावना रही है कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए, इसके अंदर कमियां बताई जाएं, इसके अंदर प्रोपेगेंडे छोड़े जाएं। जिस तरह के पहले भी आप सुनते रहे, जितने भी छोड़े हैं, जब किसी उसमें कामयाब नहीं हुए प्रोपेगेंडे में, तो इन्होंने ये और अलग से छोड़ा है, कल को और नया छोड़ देंगे। ये तो सरकार की पॉलिसी है, इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सरकार की साजिश है जो चलती रहती है और इस सरकार की तमाम साजिशों को देश का किसान समझ चुका है। और ये अफवाहें ऐसी पता नहीं कितनी आगे आएंगी। अभी तो कल ही NIA के नोटिस जारी हुए हैं, जो किसान संयुक्त मोर्चा के नेता हमारे वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। NIA के नोटिस जारी हुए हैं विदेशी फंडिंग के नाम पे कि ये विदेशी फंडिंग आ रही है, खालिस्तान जो सिख फॉर जस्टिस के नाम से, ये सब अफवाहें चलेंगी। और इन अफवाहों से ये आंदोलन मोदी साहब बिखरने वाला नहीं है, ये आंदोलन जीतेंगे। ऐसे अखबार, ये जो गोदी मीडिया है जो सरकार की किसान आंदोलन के खिलाफ और सरकार की भक्ति करते हैं,
जब उन्होंने उसका बहिष्कार करेंगे, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। किसान आंदोलन शुरू से ही उसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये अडानी अंबानी के जो चैनल्स हैं, अखबार हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो बिका हुआ है, उसने जनता उसके बिके हुए मीडिया को, गोदी मीडिया को समझ चुकी है और उसके प्रचार का कोई फर्क किसान आंदोलन पर पड़ने वाला नहीं है। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का वो बयान भी सुनिए जिसमें वो खुद पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। साथ ही वो कह रहे कि अगर कक्का ने ये बयान दिया है तो पहले उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी चेक कर लें। वो आरएसएस के नेता रहे हैं। सुनिए चड़ूनी साहब का वो बयान। अधिकारी तो कुछ भी नहीं आया, पर जी खबर आ रही है वो एक तो अखबार च जी मैं पढ़ी सवेरे वो शिव कुमार कक्का के नां तो लगी है, पर शिव कुमार कक्का का बाद च वीडियो आया कि ये मैं खबर दी नहीं, मैं इसका खंडन करता वा, मैं ये कहा नहीं, तो जिहड़े पत्रकार ने लाया है उस पत्रकार के खिलाफ मैं कार्रवाई करांगा। और एक बारी फैलते गई, जवाब तो देना पै गया। तो वो वीडियो आई वो लगेगी कि नहीं लगेगी, वो वक्री गल होगी, या जे लगेगी भी ओदी इड्डी खबर लगेगी, सवेरे इड्डी खबर लगी है। ये हुंदा बदनाम करन दे षडयंत्र। दूजा जो मेरे को मैटर आया है कि उन्होंने ये कहा तुहानू सस्पेंड करता है, ये किने कहा है, कित्थों कहा है, ये किसी मीडिया वाले को जवाब नहीं। शिव कुमार कक्का जी ने किया और जिहड़ी एक 6 मैंबरी कमेटी बनाई है, शिव कुमार कक्का उसके मैंबर भी ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑफिशियली ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। स्टेटमेंट है तो मैं किसान मोर्चे को कहांगा कि उस ते कार्रवाई करन, क्योंकि किसान मोर्चे का फैसला ये सी भी बाहर कोई गल नहीं करनी। जे कोई बाहर मार्केट दे विच गल गई, क्योंकि मैंने तो पूछा ही नहीं ना, जे मैनू पूछो तो बात करो ना जो करते हो, मैंने तो जे पूछा ही नहीं गया, मैनू बिना पूछो वो कोई फैसला लेंदे ने वो गलत है तो कोर्ट भी पूछदी है। तो दूजा मैं ये गल कहांगा भी संयुक्त मोर्चा दूजे ऑब्जेक्शन सी ते संयुक्त मोर्चा मैनू आर्डर कर दिंदा भी उत्थे नहीं जाना। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। नहीं नहीं मैं संयुक्त मोर्चे की गल कर रहा वा। संयुक्त मोर्चे वालों मैनू कोई नहीं कहा गया। समझाना गल करनी होर चीज होंदी है, आर्डर करना होर चीज होंदा है। समझाने पर राय करनी होंदी है, राय ठीक भी हो सकती है, राय गलत भी हो सकती है। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ ਉਹ शिव कुमार कक्का ਕੋਲੇ ਸੀ और उन्होंने कहा कि जे ऑन रिकॉर्ड बयान है तो फिर बिल्कुल गलत है। ये ना तो उन्होंने अपने प्रेस नोट च लिखा है, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा है। जे कॉन्फ्रेंस इस चीज का जिक्र नहीं नहीं किया, जे उन्हें कहा तो वो दोषी है, अंदोलन को तोड़न का दोषी है, अंदोलन को तोड़न के दोषी ते कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मीडिया के विच बयान जाना का मतलब होता है अंदोलन को ठेस पहुंचानी, अंदोलन को तोड़ना, किसी की इज्जत को खराब करना। तो किसी की इज्जत खराब करनी छोटी गल नहीं होंदी। फिर मैं मंग करांगा, मीडिया के राही मंग करांगा, मेरी विचारधारा ये सी भी जे राजनेता इकट्ठे होके स्टैंड लेंदे ने, राजनेता इकट्ठे होके एक अपनी गल देश के अगे रखते हैं तो ये बड़ा वड्डा हाईलाइट होएगी गल, ओदा अंदोलन में फायदा होएगा, ओदा देश में फायदा होएगा। उन्हां दी विचारधारा हो सकती है, ओदा देश को नुकसान होएगा, अंदोलन में नुकसान। देखो गलत वो हुंदा है जे अंदोलन दे विच कोई गलत काम करता जाए जिहदे नाल अंदोलन नूं ठेस पहुंचे, वो गलत काम हुंदा है। जिहदे नाल अंदोलन नूं फायदा हुंदा होवे जे ओनूं भी गलत मन्निया जाए फिर बहुत गलत है। ये जिहड़ा राजनेता नूं इकट्ठे करके ते उन्हां नूं कहना भी तुसीं गल उठाओ, ये मेरी समझ दे विच ये है भी इहदा देश नूं फायदा होएगा, इहदा किसानां नूं फायदा होएगा। ਇਹ ਕਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है। बिना मेरे तो पूछे, बिना मेरे तो जाने गल बाहर चली जानी, मीडिया चली जानी बड़ी दुखदाई है। तो इहो जे इल्जाम ला देने 10 करोड़ ले गए, MLA की टिकट पक्की कर ली है, वो दसन ना आके। पर वो कह रहे कि शिव कुमार कक्का हुणी कह रहे कि गलत बयान ला दिता अखबार ने, ये भी गल कह रहे। नाले वो कह रहे कि गुरनाम सिंह चड़ूनी हुणे मैनूं कह रहे कि RSS का बंदा, वो कहंदे इन्ने दिन कित्थे सी पहलां दसना सीगा RSS का बंदा। ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦਾ, 12 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ RSS ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। मैं नहीं कह रहा, तुम गूगल सर्च कर लो यार,
पर सवाल इस चीज का भी हूँ खुद कह रहा मैं तो बयान दिता ही नहीं, उन्होंने की कहा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। किसान नेता शिव कुमार काका ने जो वीडियो जारी किया है उसमें वो उस पत्रकार का नाम भी ले रहे हैं जिन्होंने उनसे सवाल किया था। साथ ही वो कह रहे हैं कि ऐसे पत्रकार के खिलाफ वो लेटर लिखेंगे और मानहानि का दावा भी करेंगे। और वीडियो की आखिर में दोबारा कहते हैं कि जो भी आरोप दैनिक भास्कर ने उनके बयान के आधार पर गुरनाम सिंह चड़ूनी पर लगाए हैं वो उसका खंडन करते हैं, क्योंकि यह एक पीक पत्रकारिता है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दैनिक भास्कर ने किस आधार पर यह खबर छापी। अब जब खुद शिव कुमार काका ने इस खबर का खंडन कर दिया है तो वो पत्रकार और अखबार कैसे और क्या सफाई देता है। आपकी इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।